फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन को, जो बुक का चैप्टर नंबर 2 है और इसे हिंदी में हम जानते हैं विलियन से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो विलियन कहते किसे हैं, तो इन शॉर्ट हम छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर आर नोन एज सॉल्यूशन। कि सिंपल सी बात हम कहते हैं कि समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, बाकी बात रही डेफिनेशन की जो सामने लिखी हुई है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स और कंपाउंड नोन एज सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को हम विलियन से जानते हैं। तो यहाँ पर घटकों की जो बात आई है वो नीचे लिखा है कि विलियन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक तो विलय और दूसरा विलायक। ठीक है, एक विलय और दूसरा विलायक। अब इस विलय के और विलायक को हम कैसे जानते हैं, देखो जैसे हमने एक विलियन तैयार किया नमक का पानी। विलियन क्या तैयार किया, नमक का पानी। तो घटक हमारे पास दो हो चुके हैं, एक घटक पानी और दूसरा घटक नमक। अब इन दो घटकों को मिलाने से हमारे पास क्या बना, एक सॉल्यूशन बन गया। दो कंपोनेंट्स एक सॉल्यूशन तैयार किया है। अब इसमें विलय कौन होगा, सोल्यूट कौन होगा, दूसरा सॉल्वेंट कौन होगा। सोल्यूट मीन्स विलय और सॉल्वेंट का मीन्स विलायक। देखो, जो कम मात्रा में जो होगा, जिसकी क्वांटिटी लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है, लेस क्वांटिटी को तो हम किससे जानते हैं, विलय से। और जिसकी हायर क्वांटिटी होगी या जिसकी बिगर क्वांटिटी होगी, उसे हम जी किससे जानेंगे, विलायक से। मतलब जब हम एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी की डालते हैं तो चीनी की मात्रा कम है, तो चीनी की मात्रा कम है जो इसमें घुलने वाली है, और पानी वो है जो इस चीनी को घोलने वाला है। तो इसमें क्या हुआ, सोल्यूट वो होगा जिसकी लेस क्वांटिटी, मतलब जिसकी मात्रा कम रहती है। जैसे आपकी चीनी यहाँ पर काम करेगी विलय का, और जब इस शुगर को हम अंदर डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। लेकिन पानी वो किसका काम कर जाएगा, विलायक, जो इसको घोलने का काम करे। तो सीधी सी चीज़ याद रखेंगे, विलय वो जो घुलेगा और विलियन वो जो घोलेगा। समझ गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। अब ये समांगी मिश्रण है क्या, तो देखो हमने पीछे तक की क्लासों में अभी तक पढ़ा है कि मिक्सचर जो होते हैं, जो आपके मिक्सचर मतलब मिश्रण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है आपका हेटेरोजीनियस। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो होमोजीनियस मिक्सचर हम किसको कहते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर हमें किसको कहना है। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म होने का मतलब जिसमें कंपोनेंट्स, जिसके अंदर जो घटक है वो सभी हमें बराबर दिखाई पड़ते हैं। जैसे पानी में जब चीनी को मिला दिया जाता है तो घुलने के बाद हम ये पता नहीं लगा पाते कहाँ चीनी और कहाँ पानी है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम बाहर से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हम पहला ऊपर से घूंट भरते हैं, तो उसका वही टेस्ट है जो हम लास्ट का घूंट भरने वाले होते हैं। तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी मतलब यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सभी चीज़ें बराबर मात्रा में घुली हुई है। ऐसे मिश्रणों को हम क्या बोलते हैं, समांगी या होमोजीनियस मिक्सचर से बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल होमोजीनियस का हम क्या लिख सकते हैं, जैसे नमक का पानी, चीनी का पानी, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सब बराबर हो जाता है। दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या, अगर हम सॉइल इज डिजॉल्व इन वाटर, पानी में हमने किसको घोल दिया, आपकी बार पानी में हमने मिट्टी को घोल दिया। अब मिट्टी को घोलने के बाद मिट्टी अलग दिखाई पड़ रही है, आपका पानी अलग दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हम घटकों को या कंपोनेंट्स को अलग अलग देख पा रहे हैं। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी मिक्सचर की। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और सॉल्यूशन के लिए, कि हम जो यहाँ पे बुक में पढ़ने वाले हैं मोस्टली हम किसको पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी हम मोस्टली लेंगे किसको, ट्रू सॉल्यूशन को। ठीक है, अब ट्रू सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ट्रू का मतलब वास्तविक, ट्रू का मतलब किसे कहेंगे, ट्रू मीन्स वास्तविक विलियन कौन से। अब वास्तविक विलियन में क्या, देखो हमने दो घटक पढ़े हैं, एक विलय और दूसरा विलायक। मतलब कि एक सॉल्यूशन को बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें सोल्यूट चाहिए प्लस सॉल्वेंट चाहिए। जब इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। एनी प्रॉब्लम, नो। सोल्यूट का मीन्स हम जानते हैं, विलय को कहते हैं। सॉल्वेंट का मीन्स हम जानते हैं, विलायक को कहते हैं। ठीक है, अब ट्रू सॉल्यूशन कहना किसको है, देखो सोल्यूट वो है जो सॉल्वेंट में घुलेगा,
मतलब विलय वो है जो विलायक में घुलेगा, मतलब कम मात्रा किसकी होगी, सॉल्यूट की, और अधिक मात्रा किसकी होगी, सॉल्वेंट की। जब तक सॉल्वेंट में सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड है, मतलब जब तक विलायक में विलय पूरी तरीके से घुल पा रहा है, उस कंडीशन तक हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऑलवेज लेस अमाउंट में रहेंगे और सॉल्वेंट ऑलवेज हायर अमाउंट में रहेंगे। ऐसे मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखो, अब इन मुख्य घटकों के आधार पर देखो, हमने क्या कहा था कि एक सॉल्यूशन में दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, दो मेन कंपोनेंट में, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो अब तो ये क्या हो गया, आपके दो कंपोनेंट हो गए। तो इन्हीं कंपोनेंट की बेस पर, इन्हीं कंपोनेंट बेस पर सॉल्यूशन को इन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहला बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, मतलब हिंदी में द्विअंगी विलयन क्या होते हैं। जब एक विलायक और एक विलय हो, उस कंडीशन में जब दो ही चीज़ें होंगी, एक विलय और एक विलायक, तो मतलब कंपोनेंट टोटल घटक कितने हो गए, दो। तो दो घटक हो गए, तो आपका विलयन कैसा बनेगा, द्विअंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी से। अगर कंपोनेंट तीन हो जाएंगे तो हम इसे क्या बोल देंगे, ट्राइनरी। अगर वो चार हो जाएंगे तो क्वार्टनरी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो, चीनी का पानी, मतलब जिसमें चीनी है और पानी है, मतलब दो ही घटक हुए, एक तो चीनी और दूसरा पानी, वाटर एंड शुगर, तो वो तो आपका बाइनरी हो गया। तो कंपोनेंट कितने हैं, दो ही कंपोनेंट है। त्रिअंगी, अगर इसी के अंदर हमने क्या मिला दिया हो, नींबू मिक्स कर दिया हो, तो अब क्या बन गया, चीनी, पानी और नींबू कितने कंपोनेंट हो गए, तीन। अब वो कैसा मिश्रण हो गया, त्रिअंगी। चतुरंगी बनाना हो तो हम इसमें क्या करते हैं, प्लस में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक, दो, तीन और चार, कितने टोटल घटक कितने हो गए, चार। तो ये कैसा, क्वार्टनरी, मतलब पूरी शिकंजी बनने तक का प्रोसेस तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की उनकी फेज़ के अकॉर्डिंग, फेज़ का मतलब उनकी अवस्था के आधार पर। अवस्था हम जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन को मेनली तीन भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं, पहला गैस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। पहला गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। क्या है ठोस, द्रव, गैस? देखो एग्जाम्पल हमें हर तरीके से याद रखना है। गैस का विलयन, जैसे कि आपका हवा, एयर है, कोई प्रॉब्लम, जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब कुछ मिला हुआ है और सारे समांगी है, हम किसी को पहचान नहीं पा रहे कि ऑक्सीजन कहाँ पर है, नाइट्रोजन कहाँ पर है आपका, और बाकी जो गैस है वो कहाँ पर है। मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक समांगी मिश्रण है। जो हवा है वो कैसा सॉल्यूशन तैयार करेगी, गैस का। तो सारे गैस है और एक जगह मिश्रण बनाती है, ओके। दूसरा आपका नंबर आता है लिक्विड सॉल्यूशन का। तो लिक्विड सॉल्यूशन में आप क्या जाएंगे, जैसे कि आपको दो लिक्विड को एक जगह घोलना हो तो आपका क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और जब आप दो सॉलिड्स को एक जगह घोलते हो, अब लिक्विड सॉल्यूशन में जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल, और उसमें क्या डाल देंगे, वाटर। दोनों लिक्विड थे, दोनों के दोनों द्रवावस्था में, अल्कोहल, वाटर। तो सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या, एग्जांपल दे सकते हैं क्या, सोच के देखो। सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन के उदाहरण कोई दे सकते हैं, क्या लिखेंगे ठोस विलयन का उदाहरण, नहीं। देखो ये हिंदी में हम कहते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु, जिसको हम जानते हैं अलॉय से। याद आया। सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर है, जैसे हमने जाना है पीतल को, पीतल को जाना है, कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। तो कॉपर भी सॉलिड है और टीन भी सॉलिड है, और दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। भी प्रॉब्लम्स रिवीजन में ना आए, इसलिए हमें चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है, ओके। तो आज की क्लास में हमने सॉल्यूशन को शुरू किया है, उसको तैयार करने की कोशिश किया, चैप्टर की शुरुआत हमने आज कर दी है। तो इसमें जो भी हम डेफिनेशन लिखेंगे, जो भी हमने एग्जांपल दिए, द्विअंगी, त्रिअंगी, इनके सभी के एग्जांपल हमें याद भी रखने। एग्जांपल का जो मेन काम रहेगा
और इसी तरीके से हमें इस चैप्टर को समझ कर आगे बढ़ते रहना है। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे।